बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार दही धुआं गोश्त की रेसिपी दूंगी। इसे हम बीफ के साथ बनाएंगे। मैंने चिकन के साथ भी बनाया है। अगर आपको चिकन के साथ देखना हो तो मेरी रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे ऑयल। ये मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। आप इसे घी के अंदर भी बना सकते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा मसाले तो जाते नहीं हैं और इसकी ग्रेवी जो बनती है या मसाला बनता है वो प्याज के साथ ही बनता है। तो प्याज हमने यहाँ पर लिए 350 ग्राम, इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। सबसे पहले हम प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे। कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ 2 मिनट करीब इसी तरह से हम पका लेंगे। 2 मिनट करीब हमने प्याज को थोड़ा पका लिया है, बस हमें इतना ही पकाना होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और ये बीफ का गोश्त है, अच्छे से धो लिया है। थोड़ा सा चला देंगे। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर कर लेना होगा। अब अदरक लहसुन, प्याज और गोश्त को हमें इतना पकाना होगा कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। ज़्यादा नहीं जाते हैं, इसमें बहुत कम मसाले डाले जाते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम नमक। नमक हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं, शुरू में कम ही डालें। 1 खाने का चम्मच लेंगे हम साबित धनिया है, जिसे हमने कूट लिया है। 1 टीस्पून हम लेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। देखिए, ये हमने ली थी 5 से 6 अदद हरी मिर्च, जिसे हमने चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी हमें इतना लेना होगा जितना हमारा गोश्त गल जाए, ज़्यादा नहीं लेना होगा। 1 प्याली पानी। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर बन जाए। उसके बाद में हम जब विसल आ जाती है उसके बाद में हम इसको गैस को स्लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसे हमें पकाना होगा। इसमें गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अगर आपका गोश्त ना गले तो आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट मज़ीद पका सकते हैं। देखिए, 20 मिनट मैंने इसको पकाया था और प्रेशर इसका ख़त्म हो चुका है। अब फिर से गैस को ऑन कर देंगे और इसमें जो भी पानी बचा है पहले इसको हम ड्राई करेंगे। देखें, पानी खुशक हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। पहले गैस को कम कर देंगे। दही मैंने 1 प्याली लिया है और ये 200 ग्राम। ये दही खट्टा नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अगर दही खट्टा हो तो आप कम लीजिएगा। और अगर आप मीठा दही डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार आपका ये दही गोश्त बन के तैयार होगा, क्योंकि दही इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। फिर से गैस को हमने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और देखिए, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। नमक मुझे थोड़ा कम लगा है क्योंकि शुरू में हमने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाला था। अब मैं इसमें ½ टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक डालकर भी इसे हम 1 मिनट करीब पका लेंगे। देखिए, नमक डालकर भी हमने इसे 1 मिनट करीब पका लिया है और ये दही धुआं गोश्त बनके तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम स्मोक देंगे और कोयला मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी भी ले सकते हैं। और इसकी हमें स्मोक ज़्यादा नहीं देनी होगी, 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देनी होगी, वरना क्या होता है कि जो हांडी पकाते हैं ना उसमें कड़वाहट आ जाती है। सिर्फ 2 से 3 मिनट की हम स्मोक देंगे। 2 मिनट की हमने स्मोक दे दी है। अब हम कोयला को निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत कम मसाले इसमें डाले जाते हैं, मगर ये बनती बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनती है और बहुत आसानी से बन जाता है। प्रेशर कुकर में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप हांडी में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है कि गोश्त को गलाना होता है। ये सबको पसंद आएगा क्योंकि इसकी महक इतनी अच्छी होती है, जायका इतना अच्छा होता है कि सबको पसंद आता है। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं।